Hello students, welcome once again in our mathematics YouTube video lecture of class 11th. Till now we have understand the concept of obtuse angle in the trigonometry या स्ट्रेट एंगल रिफ्लेक्स एंगल, मतलब अगर ऑब्ट्यूज एंगल से ज़्यादा एंगल बनने लगे तब कैसे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अब हमें पढ़ना है कि जब जैसे क्वाड्रेंट चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस बदलेगा साइन, आपको पता है। तो अगर साइन चेंज हो तब कौन किस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है, यही समझना है। तो टॉपिक इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन किस तरह से चेंज होता है। यहाँ पे ध्यान से देखना हो कि आपके पास एक क्या है, सर्कल है। सर्कल किस तरह का है, सर्कल इस तरह का है कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई करता है इस तरह से, और यहाँ पे आपका कोई पॉइंट P है और P का कोऑर्डिनेट है a, B, और यहाँ A है, B है, C है, D है। A का कोऑर्डिनेट 1, 0 लास्ट वाले टॉपिक से लिया गया है, इतना तो पता है। तो ये कितना हो जाएगा A और ये कितना हो जाएगा B। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये P है, ये पॉइंट Q है। ये निगेटिव आपका जो यक्स है वो पॉजिटिव है, इधर से चल रहे हैं, और मान लो आपने अगर इधर से चला तब यक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब माइनस यक्स हो जाएगा। आपको बताया गया था कि अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल निगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। जरूरी है कि यक्स जितना ही हो, अलग अलग हो सकता है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा क्यू पॉइंट है। तो अगर Q पॉइंट है तो ये अगर है यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, Q का कोऑर्डिनेट आप बताओ। तो ये प्लस कामा माइनस होगा, A तो प्लस में रहेगा लेकिन B किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये A x है और B नीचे की तरफ आया हुआ डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब आप मान लो कि आप साइन माइनस एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो। साइन एक्स की वैल्यू अगर निकालोगे तो B हो जाएगा। आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू B होगी, देख लो, हाइपोटेनस b/1, हाइपोटेनस 1 है, आपको पता है हाइपोटेनस तो 1 है, तो sin x भी, और cos x निकाले थे तो a आया था, आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 1। और अगर मान लो हम sin माइनस x निकालते हैं तो sin माइनस x की वैल्यू, अच्छा tan x कितना होगा, tan x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो b अपॉन a हो जाएगा। तो sin माइनस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस x, मतलब ये समझ रहे हैं आप, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका देखो माइनस बी है और हाइपोटेनस 1 है, ये परपेंडिकुलर है माइनस बी, देख रहे हो, ये a हुआ, ये माइनस बी हुआ, तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन 1 मीन्स माइनस बी। तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी, मतलब साइन एक्स, यानी साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स आया। ऐसे ही अगर आप कॉस माइनस एक्स निकालोगे तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस ध्यान से देखो, बेस आपका a ही है, माइनस a नहीं है, a है, तो a अपॉन 1 मीन्स cos माइनस x इक्वल टू a। कितनी बढ़िया बात है, a मतलब cos x, तो cos x। ऐसे ही tan माइनस x अगर हमने तो आप लोगे तो माइनस a/b आएगा, वो हो जाएगा माइनस tan x। तो फार्मूला बन गया कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, टैन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टैन एक्स। ठीक, ऐसे ही आप क्वाड्रेंट के लिए भी फार्मूला बना सकते हो। पहले में देखो सब प्लस होंगे यहाँ, दूसरे में जब लोगे आप, दूसरा क्वाड्रेंट कहाँ पे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। देखो फोर्थ में cos था तो cos माइनस में भी प्लस दे रहा था, यानी फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में cos प्लस होगा। ऐसे ही जब आप इस पे लोगे तो इधर से बनेगा, समझ रहे हो आप, तो इसमें sin प्लस रहेगा, tan और cos माइनस, यानी कि sin प्लस, और इसमें tan प्लस, और चौथी में जाके cos प्लस। यही तो ASTC रूल है, ऑल पॉजिटिव, sin पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। देखो कैसे कैसे हो रहा है, यहाँ पे मैंने समझा दिया है। तो एक तो यूनिक फार्मूला मिल गया कि sin माइनस, cos माइनस और tan माइनस की वैल्यू कितनी होती है। एक यही फार्मूला है अच्छा कि cos माइनस एक्स इक्वल टू
प्लस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स नहीं होता है। एक तो ये भी बढ़िया मिल गया, और दूसरा आपको ये पता चल गया कि कौन किस क्वाड्रेंट में जाके प्लस या माइनस होता है। आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फिर से समझ लीजिए कि कौन किस क्वाड्रेंट में प्लस होगा। पहले क्वाड्रेंट में सब प्लस, दूसरे में साइन प्लस, तीसरे में टैन प्लस और चौथे में कॉस प्लस, और उसके इनवर्स भी वहां प्लस होंगे। जैसे साइन है तो साइन अगर प्लस में आ रहा है तो कॉसेक भी प्लस में आएगा, क्योंकि साइन टी बाई एच तो कॉसेक एच बाई पी प्लस है, प्लस बना रहेगा। तो साइन कॉसेक प्लस, इसमें टैन कॉट प्लस और इसमें कॉस सेक प्लस, और पहले में 6 के 6 रेशियो प्लस में ही चलते हैं। तो इससे कितने रिजल्ट मिले आपको? 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पहला रिजल्ट तो ये मिला कि ये माइनस की वैल्यू के साथ कौन आता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है और कौन माइनस। अब हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखो एक टेबल बना के दिया गया है, 6 रेशियो टू 58 पे 6 के 6 रेशियो दिए गए हैं, और बताया गया है कि पहले क्वाड्रेंट में कौन प्लस, सभी प्लस हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस है, तीसरे में टैन और कॉट प्लस है, और चौथे में कॉस और कॉसेक प्लस है। ठीक, तो ऐसे आप समझ गए कि कौन किसमें प्लस कौन किसमें माइनस होता है। अब हमें पढ़ना है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई ये फंक्शन है डोमेन एंड रेंज ऑफ टी फंक्शन, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो फंक्शन का डोमेन होता है और रेंज होता है। डोमेन का मतलब है कि x की पॉसिबल वैल्यू, और रेंज का मतलब होता है x की पॉसिबल वैल्यू पे f(x) की पॉसिबल वैल्यू। जैसे आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो, जैसे ले लिया sin x, और x इक्वल टू आप रख रहे हो 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 300, कहीं पे रहा होगा 300, 360। तो आप बताओ कि x की ये पॉसिबल वैल्यू आपकी डोमेन हो जाएगी, और रेंज कितना होगा? जैसे sin 0 की वैल्यू आ गई 0, sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2, 45 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1/√2। तो ये जो 0, 1/2, 1/√2 ये सब आपका रेंज कहा जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, अच्छे समझ में आ गया है आपको। तो ये तो टॉपिक था डोमेन और रेंज का। अब कौन कब कितना प्लस कितना माइनस होता है ये भी हमें समझना है। तो आइए वो समझते हैं अब कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है या मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, किस क्वाड्रेंट में बढ़ती है वैल्यू, किस क्वाड्रेंट में घटती है, ये हमें समझना है। इसी डोमेन और रेंज से समझेंगे हम। तो आपको ये तो क्या समझ में आ गया ना कि कौन किस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है और कौन प्लस कौन माइनस होता है। अब हमें डोमेन रेंज के साथ साथ अपने क्वाड्रेंट की वैल्यू को भी देखना है कि वैल्यू उस क्वाड्रेंट में बढ़ रही है कि डिक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग है वैल्यू कि डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो कहाँ से कहाँ तक बढ़ी है, अगर डिक्रीजिंग है तो कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज है। ठीक, तो वो देखते हैं। तो हमें अब देखना है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदलती है। वही कॉन्सेप्ट फिर है, सर्कल है आपका, ये क्वाड्रेंट है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये x हो गया पहले क्वाड्रेंट के लिए। तो पहले क्वाड्रेंट के लिए साइन 0 की वैल्यू 0 से 1 तक चलती है, आपको पता है। तो कहने का मतलब है 0 साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है। तो अब देखिए ये वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, ध्यान से देखो। 1 ये हो जाएगा 0.5, 1/√2 की वैल्यू अगर निकालते हो आप तो √2/2 आ जाएगा, √2 से ऊपर स्लैश, और 1√2 की वैल्यू 1.414/2 तो 0.7 करके आएगा, 0.7। √3 की वैल्यू 1.7 होती है, 5 करेंगे तो 0.85 करके कुछ आएगा, और इसकी वैल्यू 1। तो आप देखो 0 से 90 तक साइन की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। देखो 0, 0.5, 0.7, 0.1 और 1। तो मतलब 0 से लेकर 90 तक वैल्यू बढ़ती है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 90 तक। और कहाँ से कहाँ तक बदल बढ़ती है? 0 से लेकर 1 तक बढ़ती है। और आप एक चीज और सोचो, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ये x है, ये मान लो कि 70 डिग्री का है,
ठीक है। और यहाँ पे है, अब ये हो चुका है, ये परपेंडिकुलर बदल रहा है, बेस और हाइपोटेनस सेम रखना है हमें, तो एंगल बदलना पड़ेगा। अब एंगल देखो 10 का है, तो साइन हमेशा होता है P/H, तो P जब 70 था तो P बड़ा होगा, और जब 10 था तो P छोटा हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? तो इस तरह से साइन 70 की वैल्यू जा, अब काश में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहां बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो वो घटने से ये बढ़ने से घट रहा था और घटने से बढ़ता है। देखो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की 1/2, याद होगी आपको। तो कहने का मतलब है कि पहले क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो बढ़ता जाता है, जब जैसे जैसे 0 से π/2 की तरफ बढ़ेंगे, x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और cos की वैल्यू घटती जाती है। कहां से कहां तक cos घटता है? 1 से 0। आपको खूब अच्छे समझ में आ रहा है। और tan क्या हो जाएगा? tan आप देखोगे 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ेगा, वैल्यू देखोगे निकालकर, क्योंकि P/B होता है, हाइपोटेनस फिक्स रखेंगे और एंगल बढ़ाते जाएंगे तो आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि P बढ़ता जाएगा आपका। और ऐसे ही cot sec और cosec का भी नेचर आप जान सकते हो, बिल्कुल सोच करके आराम से धीमे से। साइन की वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट में यानी 90 से 180 के बीच घटती है, क्योंकि 1 से 0 होता है वैल्यू, तो घट रही होती है वैल्यू। ऐसे ही पेज नंबर 59 पर एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में ये बताया गया है कि आपकी वैल्यू किस तरफ बढ़ रही है और किस तरफ घट रही है, किस क्वाड्रेंट में से किस क्वाड्रेंट में जाने पर, और ये उसका बेसिक मेथड है समझने के लिए, और उसमें लिख के दे दिया गया है। तो इस टेबल को याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस आप इतना याद रखो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 और cos की मैक्सिमम वैल्यू +1, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 और cos की भी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हम क्या बताना चाहते हैं, तो ये आपको आ गया है। ठीक, इसी से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। जैसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं आपको, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, 2 को, मतलब एक तो कोऑर्डिनेट, इसमें एक ऑर्डिनेट, एक एब्सिसा होगा, एक ऑर्डिनेट होगा। जैसे 30 पे वैल्यू 1/2 आई तो 30 का 1/2, 45 पे 1/√2 आई तो ये 90 पे वैल्यू आ गई। तो बस इसी को लेकर कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट बना दो। पॉइंट बनाओगे तो आप देखोगे क्वाड्रेंट कैसे करोगे, साइन की वैल्यू ऐसे ऐसे बदलेगी, यानी कि ये पूरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, देखो, लेकिन बढ़ करके प्लस में हुई है, फिर यहाँ से यहाँ तक घटी, ये पूरा 180 हो गया, तो 0 से 90 बढ़ी और 90 से 180 घटी है, लेकिन माइनस में नहीं हुई है घटकर, अब और घट के माइनस में हो रही है, यहाँ तक देखो 270 तक, और फिर 270 से 360 तक बढ़ रही है, लेकिन प्लस में नहीं हो पाई है, माइनस में ही बढ़ रही है। ऐसे ही tan का ग्राफ खींचा है, cot का, cosec का, sec का, हालांकि ये ग्राफ कट गया है, ग्राफ नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन आप ये समझते हो कि ग्राफ कैसे खींचा गया और वैल्यू कैसे प्लस कैसे माइनस होती है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो, तो हो गया कंप्लीट आपका। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ASTC रूल है, मतलब कि पहले में r+ sin+ कैसे वो बदलता है और उसको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अभी तक आप लोगों को ये लग गया, अब पता चल गया कि अगर sin x = 1/2 दिया है तो x की ढेर सारी वैल्यू पॉसिबल है, 30, 120 लाइक सो, जिसपे कि sin की वैल्यू 1/2 आएगी। तो अब कैसे वो आती है, ASTC रूल क्या है, कौन किसमें प्लस कौन किसमें माइनस, ये अपने हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट के द्वारा सीखेंगे। अभी तक हमने बेसिक मेथड से सीखा था और वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट से सीखेंगे और उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने एकेडमिक पढ़ाई में भी और कंपटीशन पढ़ाई में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ठीक, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।